हाय गाइज, कैसे हैं? जेएससी जेसीआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय समझेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय के बारे समझेंगे, चैप्टर 8। ठीक है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है हम लोग का 8 है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। अभी तक पहले बार अगर चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग कुछ इसका हम लोग बेसिक चीज समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का हम लोग बी है 90 डिग्री। ठीक है, और ये ए और सी है। ठीक है, यही है। आप ऊपर भी ए जितना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ऊपर ही नाम दे देते हैं ताकि ए बी और सी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का दिया हुआ है। तो ये एक भुजा है। ठीक है, और ये एक भुजा है। ठीक है, तो ये क्या है? AC जो खींचा गया है ये कर्ण है। कर्ण है। ये क्या है? आधार है। आधार है। और ये क्या है? लंब है। लंब है। समझ गए? तो हम लोग ये तीन चीज के बारे में ही समझना है। समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है। देखिए तो ये दिया हुआ है, इसी को बारे हम लोग लिखना है। तो एंगल अगर हम लोग ए का मान लिख करते हैं, एंगल हम लोग का ए क्या है? ए साइन है। एंगल क्या है? ए का साइन है। साइन थीटा बोलते हैं इसको। साइन थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कोण ए के सम्मुख भुजा है। कोण ए के जो सम्मुख भुजा है, कोण ए की सम्मुख भुजा, इसको लिख दीजिएगा। कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण हो जाएगा। बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका एक अगर साइन थीटा लेते हैं तो BC बटा AC हो जाएगा। BC बटा AC हो जाएगा। समझ गए? अगर हम लोग कोस थीटा लेते हैं, एंगल ए के ही समान में ए का कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कोण ए का, कोण ए का ए की संलग्न भुजा हो जाएगा। आप लोग देख दीजिए, बुक में भी है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB बटा AC हो जाएगा। AB बटा AC हो जाएगा। अब कोण ए का टेन थीटा, टेन थीटा अगर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कोण ए के सम्मुख और कोण ए के संलग्न हो जाएगा। कोण ए के सम्मुख हो जाएगा और कोण ए की संलग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AB हो जाएगा। समझ गए? इसी का अगर कोण ए का कोसेक थीटा लेते हैं, कोसेक ए का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसी का क्या हो जाएगा? AC का है, इसी का उल्टा हो जाएगा। साइन का ही उल्टा हो जाएगा। क्या है? AC इक्वल टू बटा BC हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग कोण ए का ही एंगल लेते हैं सेक थीटा, सेक थीटा,
तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब इसका कोट थीटा अगर हम लोग लिखते हैं, कौन ए का ही कोट थीटा, कोट थीटा इस साइड लिख दे रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो हम लोग का ए नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाइएगा एक्सरसाइज, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। किसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, किसको कोस थीटा बोलते हैं, किसको टेन थीटा। अगर साइन थीटा का मान जान गए, साइन थीटा किसको बोलते हैं, तो BC बटा आधार बटा कर्ण होता है। इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसको हम लोग का AB जो है ये भी लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है, ठीक है। और इसका BC जो है आधार बटा AB लंब है, ठीक है, लंब है, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होगा, तीनों अगर तीन जान गए तो तीन का ही ऑपोजिट, अगर कोसेक थीटा भी निकल जाएगा, सेक थीटा भी निकलेगा, कोट थीटा भी निकलेगा। एक फिर से समझाते हैं हमको, ठीक है। आप इस जगह लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा का हम लोग को क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन थीटा का बोलिएगा जी BC बटा AC होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। कुछ भी नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोस थीटा, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा, समझ गए, AB बटा AC हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का टेन थीटा जो है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का तीनों का ऑपोजिट आप लोग आराम से लिख सकते हैं, वही होगा साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ABC, ठीक है, इस फिगर नहीं है, इसको मिटा दीजिए। चलिए तो एक समकोण त्रिभुज लेना है हम लोग को, क्या लेना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। अब हम लोग का कोण A, कोण B और C ये 90 डिग्री है, कोण A की अपेक्षा, ठीक है, कोण A की अपेक्षा। चलिए AB दिया हुआ है मेरा कितना है, 24 सेंटीमीटर, चलिए 24 सेंटीमीटर लिख दिए। BC दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC हमको पता नहीं है, AC हमको पता नहीं है, तो AC हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। AC हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर
AB² प्लस BC स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जिसका मान दिया हुआ है बैठा दीजिए। AB का मान कितना दिया हुआ है? 24 स्क्वायर है। स्क्वायर करने जानना होगा आपको, ठीक है, नहीं तो गुना करते रहिएगा। तो 24 का कितना होता है? जल्दी से बताइए। 24 का रूट ओवर नहीं होगा, 576 हो जाएगा। 7 का पता ही है, 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी तो होगा। तो इसको वर्ग करने के लिए AC को हम लोग वर्ग करेंगे तो हम लोग इसका रूट ओवर लिख सकते हैं 625। रूट ओवर 625 आराम से हो जाएगा। तो 625 को अगर रूट ओवर करेंगे तो हम लोग AC इक्वल टू निकल आया 25 हो जाएगा। 25 का ही रूट ओवर है, तो यहाँ 25 हम लोग का मान निकल गया। अब हम लोग का साइन थीटा भी निकल जाएगा, कोस थीटा भी निकल जाएगा। साइन थीटा, साइन 1 का देखिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन बोले हैं BC/AC हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं इस जगह आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इसका पुट कर दीजिए, जितना है 7 बटा क्या हो जाएगा? BC का मान कितना है? BC का 7 सेंटीमीटर है ना जी। BC का 7 सेंटीमीटर है। BC का 7 ले लिए हम लोग। और AC का कितना है? AC का हम लोग का निकला है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसी में है कोस A का निकालते हैं हम लोग। कोस A का क्या होता है? AB/AC होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? AB को लंब बोलते हैं, और इसको AC को कर्ण बोलते हैं। तो इसका मान बैठा दीजिए 24/25 हो जाएगा। 24/25 पहला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? चलिए थोड़ा हम मिटाएंगे, पहले तरफ मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए ताकि हम लोग का जगह कम हो रहा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन C। साइन कुछ भी नाम रहे, C रहे चाहे कुछ भी रहे, तो साइन C का क्या हो जाएगा? साइन C का तहत AB/AC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा इसका। कोस C BC/AC होता है, तो क्या हो जाएगा? 7/25 आंसर, ठीक है। दोनों हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर। आकृति दिया हुआ है, tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, कौन सा आकृति दिया हुआ है? ये आकृति हम लोग का दिया हुआ है। चलिए इसको हम बना देते हैं। 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। P और Q और R दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है कि नहीं? तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तब ना हम लोग का QR निकलेगा। तो हम लोग का QR अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? PR माइनस PQ हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है। खाली AC PR अगर कर्ण को अगर निकालते हैं तो हम लोग का क्या होता है?
कर्ण में खाली पॉजिटिव होगा और आधार निकालिए चाहे लंब निकालिए दोनों में माइनस होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 स्क्वायर दिया हुआ है और इसका 12 स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है क्यू आर स्क्वायर, इसको लिखते चलना है। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का 159 होता है और इसका 144 होता है कि नहीं। क्यू आर स्क्वायर दोनों को घटाइए तो कितना हुआ 25 हो गया। अब इसका भी वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल रूट ओवर 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्यू आर को क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5 का रूट ओवर है कि नहीं। तो हम लोग का क्यू आर निकल गया है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग का क्या बोल रहा है 10P और कोट आर का निकालना है। ये 10P का निकालना है और कोट आर का निकालना है, यही निकालना है कि नहीं। चलिए तो हम लोग का 10P माइनस कोट आर निकालना है, यही निकालना है। चलिए तो हम लोग इसका निकालते हैं। क्यू आर बटा पी क्यू होता है इसका 10P का माइनस क्यू आर और इसका पी क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा और 5 माइनस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0/12। तो कोई भी संख्या के बाटा के नीचे अगर 0 होता है तो उसका मान 0 होता है कि नहीं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ 3/4 कोस और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। सब में फिगर बनाना है, फिगर नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। इसको A, इसको B और इसको C निकालते हैं। क्या दिया हुआ है 3K और 4K मान के चलते हैं। 3K माने हम लोग और ये 4K। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का AC/BC होता है कि नहीं। माना कि K एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू 3K/4K। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो AB निकालना है। तो हम बोले हैं खाली AC को छोड़ के सभी में माइनस हो जाएगा। AB है तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। AB स्क्वायर घटाइएगा तो 7K स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब हम लोग का देखिए AB इक्वल टू लिख सकते हैं 7K स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 7K बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा 7K हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो AB का वैल्यू हम लोग का क्या निकला 7K निकला, AB का वैल्यू 7 निकला। तो अब हम लोग क्या है कोस A का वैल्यू निकालना है। कोस A का वैल्यू क्या होता है AB/AC होता है। AB क्या है आधार है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू बताइए। AB क्या है 7K हो जाएगा
रूट ओवर होगा इसका, रूट ओवर हो जाएगा 7k, रूट ओवर 7k हो जाएगा बटा 4k हो जाएगा। इसको के काट दीजिए तो क्या बचेगा हम लोग का, रूट ओवर 7/4 बचेगा। अब 10a का निकालते हैं। 10a का क्या होता है, BC बटा AB होता है कि ना। BC क्या है, आधार है, चलिए आधार हुआ, BC आधार हुआ और AB क्या है, BC ना जी, BC लंब होगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3k बटा रूट ओवर 7k हो जाएगा। के काट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/√7 इज आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, बढ़िया सा फिगर करना ही होगा, सब में फिगर करना है। 15 कोट ए दिया हुआ, 8 दिया हुआ, साइन ए कोस दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 कोट ए दिया हुआ है इतना 8, तो कोट ए का वैल्यू क्या है, 8/15 है, 8/15 होता है। तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट का वैल्यू क्या होता है, कोट का वैल्यू आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कौन है हम लोग का, 8 हो जाएगा, ये आधार है, लंब कितना है 15 है, इसको के मान के चलते हैं, ठीक है। ए बी और सी इन नाइट एंगल है, ठीक है। अब हम लोग का इसको माना कि के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, तो हम लोग को AC निकालना है, तो अब हम लोग का इसमें पॉजिटिव होता है, AB² प्लस BC² होता है, ठीक है। AB का कितना है 8k² है, प्लस 15k² हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, AC² है। चलिए अब AC² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 8 का 64k² हो जाएगा, 64k², 15 का 225k² हो जाएगा। आगे देखिए AC² इक्वल टू, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289k² हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 289 k² हो जाएगा। तो क्या बचेगा 17k हो जाएगा, 17k हो जाएगा, पूरा जा रहा। अब साइन ए का वैल्यू क्या होता है बाबू, बताए हैं BC/AC हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 15k BC/15k और इधर कितना आया 17k,
इसको नोट कर दीजिए वहाँ, 17 के हो जाएगा, के काट जाएगा तो हम लोग 15/17 आ जाएगा। अब हम लोग का सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, AC/AB होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या हो जाएगा 17K/8 के हो जाएगा, के काट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा 17/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट बनाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है। सेक का मान दिया हुआ अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात के परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं। ABC, चलिए तो हम लोग के यहाँ दिया हुआ है सेक का वैल्यू कितना होता है, 12 आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, 13, इसको के मान के चलिए। सेक थीटा इक्वल टू 13K/12K, जहाँ के वास्तविक संख्या है, लिख दीजिए जहाँ के वास्तविक संख्या है। ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पूरा लिख दीजिएगा। क्या निकालना है हम लोग का, BC नहीं है, BC निकालना है। BC² इक्वल टू AC² माइनस AB² हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए सबका बैठाइए, तो BC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13K² हो जाएगा माइनस 12K² हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 159K² हो जाएगा माइनस 144K² हो जाएगा। BC का ही निकल रहा, BC² इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 25K² हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब BC को √25K हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू हम लोग का आएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5K इज द हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब हम लोग का इसका सभी निकालना बोल रहा है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट। सेक तो दिया हुआ है तो हमको सभी निकालना है। पहले साइन का निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा के वैल्यू क्या होता है, BC/AC होता है। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए, 5/13 के हो जाएगा, के को काटिए क्या हो जाएगा 5/13 निकल जाएगा। ठीक है, अब साइन के बाद आता है कोस थीटा AB बटा क्या होता है, AC होता है। आपको इस पहले ही हम शुरू क्लास में ही समझा दिए हैं, तभी होगा। ठीक है, 12/13 हो जाएगा। कोस के बाद क्या आता है, टेन आता है, टेन थीटा का क्या बोले हैं, BC/AC। अगर ये 2-3 चीज जान गए हैं ना, 3 चीज जान गए हैं तो आप आराम से 3 का निकाल सकते हैं। के कट जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब देखिए साइन के क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हम लोग का सेक होता है, सेक थीटा तो पता है हम लोग का कितना दिया हुआ है। सेक थीटा अगर पूछा जाए AC/AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13K/12 के, काटिए 13/12 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सेक थीटा हो गया। अब हम लोग इसका कोसेक थीटा हो जाएगा, कोस का कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी के उल्टा AC/BC/AB। कोसेक का उल्टा होता साइन थीटा ना, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा।
सेक थीटा होता है कोस का उल्टा जी, सेक का कोस थीटा होता है, कोसेक का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को इसको बदलिए, AC बटा BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13K बटा 5 क्या हो जाएगा, के कट जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। अब टेन थीटा का कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा का उल्टा कर, टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, AB बटा BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12K बटा 12/5 हो जाएगा आंसर। सभी निकल गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर, कोण A और कोण B न्यून कोण है। जहां कोस A और कोस B तो दिखाई, तो कोण A और कोण B कैसे न्यून कोण है, इसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए ले लिए हम लोग दोनों। आप कुछ भी नाम दीजिए ना जी, कुछ भी नाम दीजिए। APQ दे दिए हैं, इसका BCD देते हैं, BCD देते हैं। चलिए अब हम लोग को दिया हुआ है कोस A इक्वल टू कोस B, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बटा AQ हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इसका BC बटा BD हो जाएगा। ठीक है, इसी का समरूप क्या हो जाएगा, AP बटा BC हो जाएगा और AQ बटा BD हो जाएगा, होगा कि नहीं। मान के चलते हैं हम लोग के, इसको माने हैं के, तो AP इक्वल टू के बराबर BC हो जाएगा गुना, तथा AQ इक्वल के BD हो जाएगा, होगा कि नहीं। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में अब PQ और CD निकालना है, अंडर रूट ओवर हो जाएगा। इसको जो हम लोग निकाले हैं, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक है, AQ स्क्वायर AP स्क्वायर बटा रूट ओवर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मान बैठाइए, के BD स्क्वायर हो जाएगा माइनस के BC स्क्वायर हो जाएगा, और इसका BD स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग के को बाहर निकालते हैं, के को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचा, BD स्क्वायर और BC स्क्वायर बचा कि नहीं। इधर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू के, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोण AP बटा BC हो जाएगा, AQ बटा BD हो जाएगा और PQ बटा
सी डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज पी क्यू ए पी क्यू सर्वांगसम, साइड एंगल साइड है, त्रिभुज बी सी डी, तो इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी हुआ है, कोण ए इक्वल टू कोण बी हुआ है। समझ गए। ये कौन से पर में से है, साइड एंगल साइड पर में से है, लिख दीजिएगा यहाँ पर में से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए। यही हम लोग को जांच करना था, सिद्ध करना था, इसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, एक कोट का है और एक क्या है। 7 नंबर का पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी, हम लोग का ए थीटा का निकालना है, ठीक है, ए थीटा का निकालना है। तो हम लोग का दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ, 7/8 क्या होता है, 7/8 के माने, ठीक है, इसको के माने हैं। तो के जहां लिख दीजिएगा, जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, उसको लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए तो AC निकालना है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है कि नहीं बाबू। तो क्या हो जाएगा 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर हो जाएगा, 64K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49K स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113K स्क्वायर हो जाएगा। AC क्या इतना ही है हम लोग का। तो AC इक्वल टू हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 113K हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का बनेगा इसका, इस फॉर्मूला को आप लिखिए नीचे 1, क्योंकि AC निकल गया हम लोग का √113K हो जाएगा। अब हम लोग को इसका आराम से निकल सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ लिख दीजिएगा 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ और 1 - cos θ, इससे निकलेगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट मान बैठाते हैं, 1 + 7/√113 ब्रैकेट बंद और एक प्लस में होगा 7 113 ब्रैकेट बंद है, 1 + 8 113, 1 माइनस cos का वैल्यू लिख रहे हैं, यही है, ठीक है। अब हम लोग का इसका क्या है, दोनों है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 - 7 113 √ का स्क्वायर है कि नहीं। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 8/√113 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 - 49 हो जाएगा बटा 113 हो जाएगा, 1 - 64 हो जाएगा बटा 113 हो जाएगा। दोनों की कीजिए एलसीएम लीजिए, 113/49 बटा 113 हो जाएगा बटा 113 64 बटा 113 हो जाएगा, 113 113 कट जाएगा,
बचेगा क्या, 64/49 बचेगा, 64/49 बच जाएगा, 64/49, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का। अब हम लोग का कोट का भी निकलेगा, दूसरा नंबर कोट स्क्वायर थीटा है, तो आराम से निकलेगा। कोट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर है, तो क्या है 49/64 हो जाएगा, 49/64 आंसर उल्टा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन को पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ए बी और सी दिया हुआ, इसका मान निकालना है। 4K और 3K दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग के माने हैं कि एक का है जहाँ वास्तविक संख्या है, लिख दीजिएगा कि एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक में नहीं लिख रहे हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पूरा लिखिएगा आप लोग। इसका भी हम लोग AC निकालना है। AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर हो जाएगा, 4K स्क्वायर तो 9K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16K स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर हो जाएगा, 25K स्क्वायर हो जाएगा। किसका निकला है AC स्क्वायर का, तो AC का √25K हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5K हो जाएगा, 5K निकलेगा, तो AC का हम लोग का वैल्यू निकल गया 5K आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इस फॉर्मूला में तोड़ना है, 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A से तोड़ना है, ठीक है। ये फार्मूला से टूटेगा। चलिए हम लोग फार्मूला में लिख देते हैं 3/4 होता है, इसका वैल्यू 1 + 3/4 यही है। चलिए 1/9/16 हो जाएगा, 1 + 9/16 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आगे देखिए 16/9/16 हो जाएगा, 16 + 9/16 हो जाएगा, 16 काट दीजिए, कितना बचा हम लोग का 7/25 बचा, 7/25 बचा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना बोल रहा है, अब कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A का मान निकालना है, यही निकालना बोल रहा है। चलिए ये भी निकल जाएगा, कोई बात बड़ी बात नहीं है। क्या होता है 4/5 कोस का वैल्यू और 3/5 यहाँ दिया हुआ है, देखिए मान खाली बैठा रहे हैं। चलिए 16/25 हो जाएगा, इसका 9/25 हो जाएगा, 25 का तो कट ही जाएगा, एलसीएम लीजिएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 25 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 25 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। अब इसी का क्या हो जाएगा 7/ समान है, दोनों का समान आया, मतलब हम लोग का लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A, फार्मूला मतलब सही है, इक्वल टू कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण B है, तो tan थीटा इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
पहले एक हम फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ए बी सी दिया हुआ, ये 1K है और ये √3K है, यही है कि नहीं। तो 10 पहले 1 का कर रहे हैं। 10 A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 है, इसको हम लोग K माने हैं, K एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। K एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो पहले AC निकालना होगा, AC² तो BC² प्लस AB² होता है कि नहीं बाबू, बिल्कुल होता है। बोलिएगा 1K² प्लस क्या होगा 3√K² हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 1 का कुछ नहीं होता है और इसका 3K² हो जाएगा। टोटल हम लोग का कितना K है, 4K है AC²। AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2K, डायरेक्ट लिख दिए, √ओवर हो जाएगा, K हो जाएगा। अब हम लोग का AC का वैल्यू भी निकल गया है, 2K हो जाएगा। अब हम लोग का आसान हो जाएगा इस फॉर्मूला में तोड़ने के लिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, इस फॉर्मूला में तोड़िए, डायरेक्ट पुट कर दीजिए 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 हो गया। चलिए सबको सॉल्व कीजिए, 1/4 हो जाएगा प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 का एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 आया कि नहीं, 1 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 का हो गया। अब यहाँ पे दूसरी नंबर क्वेश्चन लिखिए, cos A cos C माइनस sin A sin C, यही है, मान बैठाइए। √3/2 1/2 माइनस 1/2 गुना √3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, √3 हो जाएगा ऊपर और इसका 4 हो जाएगा, माइनस √3 इसका 4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 4 √3 माइनस √3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं, आंसर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का लास्ट 11 नंबर भी है, चलिए कोई बात नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, पहले समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। क्या दिया हुआ है, PR और QR दिया हुआ है, इतना PQ दिया हुआ है, ठीक है। PQR नाम रखिए, नीचे से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, X है, और इसका कितना दिया हुआ पता नहीं, लेकिन 25 - X हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का यही निकालना बोल रहा। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR है कोण, Q समकोण है और QR X है, इसलिए PR क्या होगा, 25 - X है, ठीक है। PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या निकालना है, PR निकालना है, PQ² होगा PQ और QP, PQ हो जाएगा, PQ² हो गया और RQ हो जाएगा ना, RQ² हो जाएगा, यही है। चलिए PR² कितना दिया हुआ है हम लोग का, 25 - X दिया हुआ है, स्क्वायर इक्वल टू 5² हो जाएगा प्लस X² हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत।
25 का कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 25 होता है, माइनस 50x हो जाएगा। इसको ए बी सी के फॉर्मूला में तोड़िए, a माइनस बी की फॉर्मूला में तोड़िए, टूट जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50x हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब चलिए 625 माइनस 50x इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि ई तो कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि माइनस होगा तो ये कट जाएगा। होगा कि नहीं? कट जाएगा 25। तो अब 50x इक्वल टू ई माइनस हो जाएगा, तो 600 बचेगा। तो x का वैल्यू 600 बटा 50 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या निकला है, इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू हम लोग का 12 निकला है। x जो लिए हैं, क्यू आर का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 12। ठीक है, x का वैल्यू ही ना 12 है, तो इसको हम लोग क्यू आर को न लिए हैं, क्यू आर को लिए हैं। ठीक है, अब देखिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, तो 25 बटा माइनस 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। इसका भी वैल्यू हम लोग का 13 आ गया। अब आसान हो जाएगा अब हम लोग का करने में। साइन पी का वैल्यू क्या होता है, क्यू आर बटा पी आर होता है, क्या हो जाएगा, 12 बटा 13 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब कोस पी का क्या हो जाता है, पी क्यू बटा पी आर होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 13 हो जाएगा। अब क्या है, टेन पी का वैल्यू क्या होता है, क्यू आर बटा पी क्यू होता है, इक्वल टू 12 बटा 5 हो जाएगा। तीनों का निकल गया आंसर। पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय को बढ़िया से निकालिए। कोई भी क्वेश्चन में देखिए पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस को अगर सही से निकाल पाइएगा ना, तो आराम से निकल पाएगा। ठीक है, 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है। कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए। कारण सहित, 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, असत्य है। तो इसका कारण हमको बताना होगा, क्योंकि 10 a इक्वल टू कोण a की सम्मुख कोण बटा कोण ए की संलग्न कोण होता है, यदि कोण भुजा संलग्न भुजा 10 a के 1 से अधिक हो तो। ठीक है, और इसका देखिए कोण ए की किसी मान का सेक थीटा इतना है, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या डिटेल्स में लिखिएगा, सेक ए इक्वल टू कर्ण, ऊपर में कर्ण हो जाएगा, बटा कोण ए के संलग्न भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर कोस ए और कोट, ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य है, तीसरा असत्य है। ठीक है, तीसरा असत्य क्यों है, क्योंकि कोस ए कोण ए के कॉस के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, कोसाइन के लिए प्रशिक्षित कांस्टेंट है, जो है ना, ये कोस का ही है। ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसलिए कोट और कोट ए बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य।
क्योंकि कोट का देखिए, हाँ इसका डिटेल्स, कोट ए जो होता है, कोट कोण ए का ही कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट होता है, ठीक है। और इसका साइन थीटा कह लो कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो एक सत्य होगा और बाकी असत्य सत्य है, ठीक है। 2 नंबर सत्य है, बाकी असत्य सत्य है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप याद कीजिएगा, साइन का वैल्यू कितना है 0, आगे चैप्टर में मिलेगा। आगे चैप्टर में आपको 8.2 को इसको करना होगा। साइन का वैल्यू 0 है और इसका करने से इतना होगा, इसका करने से इतना होगा और इसका इतना। तो इसको देखिए कैसे याद करना है, इसी का जैसे ये सीरियल वाइज लिखा गया है, ठीक है। इसको भी लिखा गया है, ठीक है। और इसको भी लिखा गया है, तो इसको कॉस में क्या हो जाएगा, इस इधर से लिखा जाएगा, इधर से। तो इधर से 1 आ जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का दोनों का भागा दीजिए। तो 0 का ऊपर में अगर 0 रहेगा तो नीचे कुछ भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तो इसका भागा 0 हो जाएगा 10 का वैल्यू। अब √3 और को काटिए तो 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं। अब देखिए इसमें 2 कट जा रहा तो √3 बचेगा, √3 के नीचे बटा 1 भी रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, और इसका 1/0 हो जाएगा तो कोई क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। इसको अपरिभाषित ऐसा भी लिखा सकता है। इसी को उल्टा लिखिए, 10 को उल्टा लिखिए, कोसेक में अपरिभाषित जो ये है 2 लिखिए, ठीक है। फिर इसका और इसका भागा दीजिए, ठीक है। उल्टा नहीं लिखना है, एक ही बार उल्टा लिखना है, ठीक है। समझे कैसे हुआ। चलिए फिर से हम समझा देते हैं। देखिए फिगर को याद करना बहुत ही आसान है, इस चार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देखने में इतना है, लेकिन इसको चार्ट को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, चलिए हम समझाते हैं। एक को अगर याद कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का वैल्यू आपको किसी भी हालत में याद करना, तो 0, 1/2, 1/√2, 3/2 1 होता है। इसी का उल्टा लिख दीजिए और इससे भगा दीजिए। भगा दे दिए हैं तो हम लोग आ गया है। अब इससे और इससे भगा दीजिए तो ये परिभाषित अपरिभाषित हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इससे √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। √2 का इसका 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बच गया है। इसका क्या बच रहा, इसका कुछ कट नहीं रहा, कट रहा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग उल्टा करके लिखिए, इसका अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 2/√3 2 और ये 2 हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इससे भागा दीजिए, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, √3 2 काटेगा तो √3 हो जाएगा, ये √2 काटेगा तो 1 बचेगा हम लोग का, ठीक है। 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/√3 हो जाएगा, इससे कर दिएगा तो 0 हो जाएगा। इस चार्ट को याद करना जरूरी है, आगे 8.2 चैप्टर में आपका बहुत काम आएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपका दोस्त फ्रेंड लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए लिंक।